Hello everyone, welcome you in this physics video. And in today's video, we are going to have this important discussion which is regarding to the integration. So first, we should to learn over here what is the meaning of integration, and thereafter, how do we find out this integration. Okay, so for this, let me to take one of the example. As we have studied over here, this is differentiation that I'm having y is equal to x square. Okay, this is that I'm having a function is given, function that y is a function of x. So if I will have to find out its derivative, then I will get it as 2x. Okay, now over here, why what method I can get back the same that y. ओके, सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, y का डेरिवेटिव फाइंड किया जो कितना था 2x आया. ठीक है, तो मतलब कि हम 2x में 2x के साथ ऐसा कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज़ करें कि हम दोबारा से उसी फंक्शन को ऑब्टेन कर लें. ठीक है, सो दस वी आर गोइंग टू कॉल दिस is the reverse method of integration, or either we are going to say over here it is that process of finding the function whose derivative is given to us. ठीक है, तो जिसका डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो गिवन होगा, उसका जो फंक्शन है उसको कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो y जो था इट वाज फंक्शन ऑफ x एंड इट्स डेरिवेटिव वाज 2x. तो 2x से मैंने क्या करना है, इंटीग्रेशन लगा करके दोबारा से क्या करना है, जो y है उसको ऑब्टेन करना है. ठीक है, सो दिस रिवर्स प्रोसेस, सो इंटीग्रेशन इज व्हाट, इट इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो ये डिफरेंशिएशन के उल्टा चलती है. ओके, नाउ ओवर हियर यू विल फाइंड दिस वन. ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इन अदर दैट द वे बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन. ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम. ठीक है, तो इंटीग्रेट का मतलब होता है इंटीग्रेटेड. जो हमारे पास कोई भी स्कीम चलती है, इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया सबको साथ लेकर के चलना. ठीक है, सम करना, सबको एक साथ जोड़ना, तो इसलिए सम, इंटीग्रेशन का मतलब हो गया सम. ठीक है, वट वी आर नोइंग ओवर हेयर, सम तो हम क्या करते हैं, मतलब कि जैसे अगर आपको बोला जाए लेट अस सपोज दैट यू आर सेड दैट फाइंड आउट द सम ऑफ एन टर्म. So then what you are going to use over there, then you are going to use in this case it is summation. ठीक है, जब आपको बोला जाता है कि भाई एन टर्म का जो सम है वो फाइंड आउट करो, सो व्हाट यू डू ओवर देयर, यू टेक दिस समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो समेशन है वो मतलब कि यहाँ पर फाइंड आउट किया जाता है. तो समेशन से भी क्या कर रहे हैं आप, सम ऑफ ऑल द टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं. बट देन हाउ दिस इंटीग्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम समेशन. तो हमारे पास एक्चुअल में क्या है, जो समेशन है वो कब तक कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, व्हेन वी आर हैविंग दिस लिमिटेड नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि n मतलब कि कोई फिक्स नंबर है, जैसे 10 होगा, 20 होगा, 1000 होगा, दैट इज द फिक्स नंबर. ठीक है, तो इसलिए उन फिक्स नंबर के जो है हमारे पास समेशन फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर वी आर यूजिंग दिस समेशन साइन. ओके, एंड इफ देयर आर इनफाइनाइट टर्म. ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनकाउंटेबल. ओके, सो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज इन दिस केस दैट इंटीग्रेशन. तो उस केस के अंदर हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट इज इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन इट इज दैट सम ऑफ ऑल इनफाइनाइट टर्म्स. तो जो हमारे पास इनफाइनाइट स्मॉल टर्म्स हैं उनका जो सम है, दिस इज सेड टू बी इंटीग्रेशन. ठीक है, सो दस वी हैव सीन ओवर हेयर, जो समेशन है, समेशन जो है वो लिमिटेड नंबर को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इंटीग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट नंबर को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ लेट अस टू लुक इट विद वन अनदर एग्जांपल. Okay, let us to consider over here, this is a graph given to us. We are having, this is a graph. So there, this is the force in this vertical axis, in y axis this is the force, and displacement is taken in this that of x axis, it is in x axis. Okay, so I get over here that of constant force applies on it.
एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये ओरिजिन है हमारे पास, ये ए है, ये बी एंड दिस इज सी। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुई और जिससे क्या करता है, जो बॉडी है वो ओ से ए तक डिस्प्लेस हो जाती है। सो हाउ मच इज द वर्क डन, ठीक है। सो ओवर हियर दिस वर्क डन that you can find it easily. Work done, what it will be over there, so this is work done is equal to that of force into displacement, ठीक है। तो वो क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाली जाती है, ठीक है। सो हाउ मच इज द फोर्स इन दिस केस, सो फोर्स यू विल फाइंड ओवर हियर, इट इज ओ से सी का गैप, दिस विल टेल अस दैट हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो इट इज दैट ऑफ ओ सी and into that displacement. So displacement is that gap which is between O and A, so it is that OA. So if we are looking over here this side, that if it is length and it is that breadth, so this is what, this is the area of a rectangle, so it is equal to area of rectangle. So it becomes very easy for us to find out this work done when a constant force. So this is what, this is work done by a constant force. This is work done by a constant force. Now let us look over here. If there is a variable force, so second case, that work done by variable force. So this force is going to be changed now, ठीक है। तो जो फोर्स है मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। सो फॉर दिस दैट आई एम गोइंग टू सपोज, लेट अस टू हैव हियर इट इज दैट एक्सिस, it is the reference point, it is x axis, this is that y axis. So force is taken in this vertical axis while the displacement is in this axis. Okay, now I'm getting, this is the curve. Okay, let us have, this is a curved graph which we have obtained over here. Okay, so you have to find out how much is the work done from A to B. How much is the work done? Now can you find out over here that as this is we have taken this method, that it is the area of rectangle, this was the area of rectangle. Okay, so this was giving to us work done. Now can you write the same over here, it is the area under this graph. So what is what type of area is this? Is this that rectangle, square, trapezium? What type of area it is? So we are finding that it is a curved surface. Okay, so it is not any known geometry. Okay, so in such situation, how to find out? So for this, what I am going to do? Let me to suppose over here this between A and B, जो हमारे पास ए और बी के बीच में हमने क्या करना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन दिस ए एंड बी आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू इनफाइनाइट स्मॉल साइज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको बहुत सारी इनफाइनाइट स्मॉल साइज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में इसको ब्रेकअप कर दिया। दिस इज इनफाइनाइट स्मॉल साइज दैट डिस्प्लेसमेंट, ओके, ऑफ सेम लेंथ। तो सेम जो साइज की डिस्प्लेसमेंट जो है हमने उसमें क्या किया, इस ए बी को मतलब कि ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। दिस इज ओवर है इनफाइनाइट, बहुत सारे छोटे छोटे डिवीजन कर दिए। और इसमें हमारे पास जैसे सपोज करो दिस, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट की हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या हुई, यहाँ पे मैंने सपोज किया इट इज डी एक्स। हाउ मच इज दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इट इज डी एक्स। एंड ओवर हेयर वी हैव सपोज इट सो क्लोज, इसको हमने इतना छोटा कंसीडर किया कि ये पार्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ठीक है। तो जिससे ड्यू टू विच दिस विल बिकम रेक्टेंगल, क्या बन जाएगी, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। विल इट बी अ रेक्टेंगल नाउ, ठीक है। सो नाउ वी कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो दस वी गेट ओवर हियर दैट हाउ मच इज द वर्क डन ऑन दिस स्मॉल दिस डिस्प्लेसमेंट। तो इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कितना वर्क डन किया गया। सो दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर द वर्क डन इज स्मॉल,
तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच इज द फोर्स, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज ऑन दिस एक्सिस, तो इस रेक्टेंगल के ऊपर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है, इट इज एफ ओवर देयर, एंड हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज डी एक्स इज दैट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दिस इज ओनली for this one rectangle I have calculated this work done. Now similar this second rectangle, it is also having the same displacement, and over there how much is the magnitude of force, so this area of second rectangle will give us this second work done. So similarly over there there are infinite number of rectangle now which is under this AB, so thus we will add them all. तो जब भी आपने ऐड करना है therefore टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन कितना बना, तो टोटल वर्क डन दैट व्हेन यू विल कैलकुलेट, सो यू विल ऐड ऑल दी स्मॉल वर्क डन विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस स्मॉल रेक्टेंगल। सो देयरफॉर एडिशन के लिए आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन यूज करनी है, और इंटीग्रेशन के लिए साइन यूज किया जाता है, ये साइन इंटीग्रेशन के लिए लिया जाता है, ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सो यू हैव टू ऐड ऑल द स्मॉल वर्क डन, so which is equal to that integration of all that areas of a rectangle, तो जितनी भी रेक्टेंगल है उनके एरियाज को आपने क्या करना है, ऐड करना है, सो दिस विल गिव यू दैट टोटल वर्क डन, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज सेड ओवर हियर कि हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन इट इज सम ऑफ ऑल द इनफाइनाइट टर्म, तो जितने भी इनफाइनाइट टर्म हम यूज कर रहे हैं उनको हमने ऐड करना है, ठीक है, सो इट इज सेड टू बी इंटीग्रेशन। सो ओवर हियर that in curved graph we were known, this is not any known geometry from maths, okay, so therefore we have divided this displacement in small lengths of equal size, so therefore they becomes almost a rectangle, तो इसलिए ये क्या होगी, इस तरह से हमने उसको डिवाइड किया कि वो एक रेक्टेंगल अपीयर होगी, तो रेक्टेंगल में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो कांस्टेंट, और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट थी वो dx थी, सो दस वी हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर, इट इज द वर्क डन ऑफ दिस वन स्मॉल रेक्टेंगल, इट वाज एफ dx, एंड देयर वर इनफाइनाइट रेक्टेंगल, सो देयरफॉर टोटल वर्क डन बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ ऑल, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब भी यूज़ करनी है तो उसमें जो इंटीग्रेशन साइन यूज़ किया जाता है, ओके, सो नाउ रिमेंबर ओवर हियर दैट हाउ डू वी शो इंटीग्रेशन, सो ओवर हियर दैट वी हैव टेकन दिस इज एफ डी एक्स, okay, integration f dx, so whenever you have to find out the integration then you need to use these two things, जब भी आपको किसी भी टर्म की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको ये दो यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है, सो दिस इज दैट साइन और सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन and this is that variable element, so what thing is going to vary in that, ठीक है, तो हमने क्या किया था, छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट को वहाँ पर हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो कौन सी चीज़ वेरी कर रही थी, वो थी डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए वेरिएबल एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास वो मतलब कि यूज़ करना है, सो दिस इज़ ओवर है, जैसे अगर हमारे पास वेरिएबल एलिमेंट एक्स मतलब कि डी एक्स आता है तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन और dx लगेगा, ठीक है, अगर जो हमारे पास वेरिएबल जो है वो y है तो देन इट विल बी dy, ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ dy लगेगा, एंड इफ इट इज़ ओवर देयर dz, ठीक है, वेरिएबल क्या है, एलिमेंट dz, ठीक है, जो चेंज कर रहा है वो dz है, तो इसलिए हमने जो चेंज कर रहा है उसी को एड अप करना है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दोस वेरिएबल एलिमेंट, ठीक है, नाउ दिस f, तो f इज व्हाट, इट इज सेड टू बी इंटीग्रेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेंट होता है, f इज व्हाट इंटीग्रेंट, ओके, सो दिस इज दैट इंटीग्रेशन, सो बट हाउ डू वी शो इंटीग्रेशन, तो जब भी इंटीग्रेशन शो करनी है उसके लिए एक तो सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल, और किसकी रिस्पेक्ट में होनी है, मतलब कि उसमें वेरिएबल एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड टी, जो भी सिंबल है वो लिखना है, और किसकी करनी है, ठीक है, तो वो यहाँ पर यूज़ करना है, दिस इज ऑफ फोर्स, ठीक है, सो दस वी गेट ओवर देयर, दिस इज
integration. Now let us to look it back with this our example. So we have taken this example as y equal to x square. Okay, so its derivative, this was dy by dx is equal to 2x. Okay, now we have to get back this same function. So then you will take this dx to the right side. This will become then 2x dx. Okay, now integrate, because all the small y will add to give this total y. ठीक है, तो जो छोटे छोटे y है वो मिल करके क्या देंगे, टोटल y हमारे पास देंगे. सो वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल दी स्मॉल टर्म्स. ठीक है, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल dy. So then integration is taken over here. So this will be again on that same answer from where you started it. ठीक है, so over here this is that integrand. ये वो फाइनल आंसर था उस डिफरेंशिएशन का. ठीक है, और इसमें हमने किसको ऐड करना है. सो ओवर हियर वेरिएबल टर्म इसमें x है. ठीक है, so thus it is integration of all the term which is containing x. So thank you for watching this video.